वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है लोगों का लर्न स्प्राइट यूट्यूब चैनल में। वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे, अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे मजे कर रहे होंगे और लाइफ जी रहे होंगे। क्लास टेंथ के मजे ले रहे होंगे। तो जैसे तुम सभी लोगों को पता होगा, हमारा विकास बैच चल रहा था, है ना। और इस विकास बैच के तहत हमने अपना पहला चैप्टर कवर कर लिया, जो कि था पावर शेयरिंग। और आज से हम तुम्हारा सेकंड चैप्टर, दूसरा चैप्टर जो कि इकोनॉमिक्स का शुरू करने जा रहे हैं, है ना। थोड़ा सा हम लोग ऊपर नीचे करेंगे, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऐसे चलेंगे, है ना। लेकिन आज हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का शुरू करने जा रहे हैं। तो जिसको नहीं पता है कि विकास बैच क्या है, तो कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, मुझे नहीं पता कहाँ हो तुम। लेकिन अगर तुम नहीं जानते तो तुम बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहां से तुम्हें पता चल जाएगा कि विकास बैच क्या है। तो वो नहीं करना, क्योंकि वीडियो बड़ी है तो देख नहीं सकते भैया, हमें बोर होता है। इतनी बड़ी वीडियो कैसे देखेंगे, हम तो क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। तो टेलीग्राम पे जा सकते हो, टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पे मैंने तुम लोग को बता दिया है सारी चीजें एकदम शॉर्ट में, कि क्या क्या है बैच के अंदर, कैसा बैच है, क्या है ये। और सबसे इम्पोर्टेंट तो फ्री है भाई, बहुत फ्री है, मतलब बहुत क्या, पूरा ही फ्री है। एनीवेज, बहुत हो गया मजे। लाइफ में मजे भी और पढ़ाई भी दोनों जरूरी है, क्योंकि क्लास 10 अगर अच्छे मार्क्स से फोड़ना है, लोगों की जलानी है, तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। एनीवेज चलो, हम लोग आज डेवलपमेंट चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, कुछ नया सेटअप है ये, हमारे लिए नहीं आपके लिए, क्योंकि ये सेटअप बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है, लेकिन हमने यूज करा है क्योंकि हम यूनिक हैं, इसी वजह से। तो डेवलपमेंट से शुरू करने वाले हैं आज के इस चैप्टर को, ठीक है। डेवलपमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। शॉर्ट में बताओ तो बहुत मजा आएगी तुम लोगों को। अगर तुम इकोनॉमिक्स के बहुत शौकीन हो, मतलब तुम अगर भारत के इकोनॉमी के बारे में जानने में बहुत शौकीन हो, तुम इस बात के बहुत तुम्हें इस बात में बहुत इंटरेस्ट आता है कि कंट्री में पैसा कैसे सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। कंट्री ग्रो कैसे हो रही है, कंट्री में जो पैसा है वो गवर्नमेंट कहाँ स्पेंड कर रही है ना। और कंट्री की इकोनॉमी कैसे बढ़ रही है, कंट्री किस तरह से परफॉर्म कर रही है। अगर तुम्हें उस पैसों के मामले में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो तुम्हारे लिए ये सब्जेक्ट, मतलब जो ये पार्ट है इकोनॉमिक्स, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिकॉज इसके अंदर जो चैप्टर्स है वो काफी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्ट मी, मैं तुम्हें ऐसा पढ़ाऊंगा कि, ठीक है। और ये रेगुलर बैच के अंदर ना हम लोग बेसिकली तुम्हारे एनसीईआरटी से ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी की कौन से भी लाइन से, कौन से भी बोर्ड से, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि सीबीएसई को कौन जानता है भाई। और पिछले साल से जो तुम्हारे सीनियर्स थे, वहां से सीबीएसई ने लेवल को इंक्रीज करा है, पेपर के लेवल को इंक्रीज किया जा रहा है, और खास करके एसएसटी के। तो इसी वजह से मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, एंड एनसीईआरटी से ही पढ़ना पड़ेगा। एनीवेज, शॉर्ट नोट्स हमारे पास है, ऐसी बात नहीं है, नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं है ना। जो तुम्हारे सीनियर्स थे उन्हें हमने 5 ईयर सीरीज की मदद से काफी हेल्प करी थी। इस साल भी लाएंगे एक सीरीज, इसमें हम वन शॉट्स में पूरा रिवीजन करेंगे। वो रिवीजन होता है यार, रिवीजन में और डिटेल में पढ़ने में बहुत फर्क होता है। और ये डिटेल में तुम इस बैच में पढ़ने वाले हो, जो तुम पेड बैचेस में पढ़ते हो उस तरीके से। अच्छा चलो, एनीवेज हटाओ सारी चीजें, स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट चैप्टर के साथ। बहुत ही टाइम पास हो गया, ठीक है। सबको बता दो, जिसको नहीं पता, तो क्या ये चैप्टर इसी लेक्चर में कवर होगा? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि भैया ये है एक रेगुलर बैच। तो रेगुलर बैच के अंदर चीजें थोड़ी धीमी चलती हैं, तुमको आराम से इन डिटेल में समझाया जाएगा, है ना। और तुमको बताया जाएगा कि तुमको कहाँ कहाँ कौन सी चीजें लिखनी है। तो अगर अब तक तुम सिर्फ और सिर्फ बिस्तर में पड़े हुए ऐसे बेड पे लेकर के मोबाइल लेके बैठे हो, तो उठ जाओ मेरे दोस्त, क्योंकि उठने का समय आ चुका है। तो 6 महीने का टाइम बचा है तुम्हारे पास, 6 या 5 महीने का टाइम। उसके बाद जैसे प्री बोर्ड स्टार्ट हो गया ना, फिर तो बहुत बुरी लगती है, बता दो। अच्छा, तो अगर उठ जाओ, टेबल पे बैठ जाओ, किसी अच्छी जगह पे बैठ जाओ, मोबाइल सामने रख लो, एनसीईआरटी खोल लो, नोटबुक खोल लो, पेन ले लो, पेंसिल ले लो, जो लेना ले लो, हाईलाइटर ले लो। क्योंकि तुम लोग को जो चीज मैं हाईलाइट करवाऊंगा एनसीईआरटी के अंदर, तुमको भी करनी है। जो चीज मैं हाईलाइट करूंगा तुमको भी करनी है, जो चीज तुमको बोलूंगा लिखनी है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो रेगुलर इंटर बैच के अंदर हम लोग 30 मिनट्स के अंदर पूरा चैप्टर कवर नहीं करते, सॉरी, 30 मिनट्स के अंदर हम लोग
चीज़ें कवर करने की ट्राई करते हैं। मतलब बहुत आराम-आराम से चलते हैं। डेली क्लास हमारी 30 मिनट्स होती है। आज हम लोग कुछ पार्ट कवर करेंगे, कल कुछ पार्ट कवर करेंगे, कल परसों कुछ पार्ट कवर करेंगे। ऐसे हम कवर करते जाएँगे, रिवीजन करते जाएँगे। इससे तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, मज़ा आएगी इन शॉर्ट। चलो एनीवेज़ बहुत बोल दिया भाई। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर का फाइनली हुआ हमें काफ़ी इधर-उधर की बातें हो गई। आते हैं चैप्टर के ऊपर। चैप्टर की बात करें डेवलपमेंट चैप्टर का नाम है ना? जब भी हम लोग ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो मस्ती साइड, मस्ती तो करेंगे, क्योंकि क्लास में मस्ती चलती रहती है ना? क्लास में मज़े नहीं होंगे तो क्या होगा दोस्त? फन वे में पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कुछ इसके 4 या 5 लेक्चर दूँगा, बैठ जाओ सिटी में 1.5 पे लगा दो। पूरा चैप्टर करवा दूँगा, तुम लोग को पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा चैप्टर हो गया मेरे दोस्त। चलो चलो ठीक है। डेवलपमेंट चैप्टर से शुरू करने वाले हैं। कब से कह रहा हूँ शुरू करने वाले हैं। अब फाइनली शुरू करते हैं। तो देखो जब भी चैप्टर को स्टार्ट करो, कभी भी थोड़ा सीरियस होके स्टार्ट करो। फाइनल पेमेंट हम लोग क्लास में कर लेंगे, बट सेल्फ स्टडी भी करनी बहुत ज़रूरी होती है। जब भी चैप्टर को शुरू करा जाए, तब चैप्टर के पहले तो जो नाम है, उस नाम को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर चैप्टर के पीछे एक कहानी है। हर चैप्टर का नाम एक कहानी दर्शाता है। और वो क्या कहानी है, उस कहानी को पहले समझना ज़रूरी है। तो अब आने वाले जो 30 मिनट हैं, इसे अपने दिल थाम के बैठ जाइए दोस्तों, क्योंकि इन 30 मिनट के अंदर आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन 30 मिनट के अंदर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना मोबाइल सामने रखिए, वीडियोज़ चालू रखिए और 1.5 पे लगा के सुनते रहिए। क्योंकि ये पूरा लेक्चर मैं तुमको सिर्फ़ और सिर्फ़ इंट्रोडक्शन दूँगा और डेवलपमेंट के बारे में समझाऊँगा। ठीक है? चैप्टर को शुरू करेंगे, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ यही वाला पार्ट होगा, ये देखो। जब इतना तुमको ये इतना सा पार्ट, बस यहाँ तक, यहाँ तक का पार्ट, बस इतना ही कवर कर पाएँगे। ये शायद इससे भी कम। इंट्रोडक्शन दूँगा तुमको सिर्फ़। मेन जो पार्ट है तुम्हारे चैप्टर का, वो हम लोग कल से शुरू करने वाले हैं, जहाँ पे तुम लोग को लिखना मैंडेटरी होगा। चलो, सबसे पहले तो जो नाम होता है चैप्टर का, इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। आओ इसे ब्रेक करते हैं। वेट अ मिनट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट मतलब नाम सुन के तुम्हें ये समझ में आ तो रहा होगा कि डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। विकास जिस बैच का नाम है, विकास रेगुलर, वही तो। डेवलपमेंट का मतलब विकास होता है। किसी चीज़ में विकास होना, किसी चीज़ का डेवलपमेंट होना। या किसी चीज़ में पहले जो थे, अब उसमें डेवलपमेंट आना, उसमें एक ग्रोथ आना, उसे हम कहते हैं डेवलपमेंट। ये हो गई लेमन लैंग्वेज, सरल भाषा। जो तुम्हारी बुक की लैंग्वेज है, वो थोड़ी डिफरेंट है। बट मैं तुम लोगों को अपनी लैंग्वेज में, भाईचारे की लैंग्वेज में समझाता हूँ। कैसे होता है? जो तुम्हारा पास्ट था, जो तुम्हारा पास्ट था, अब तुमने अपने पास्ट को बेटर बना करके अपने फ्यूचर के लिए बेटर बनाया है अपने पास्ट को। मतलब क्या करा? जो तुम्हारा पास्ट था, उसे तुमने बेटर किया, अब तुमने अपने फ्यूचर को डेवलप किया। नहीं समझ आया? समझाते हैं। समझाया ही कहा है कि समझ में आएगा। देखो, तुम्हें याद होगा तुम्हारी क्लास 6 की वो कहानियाँ, पुरानी-पुरानी कहानियाँ, पुराने वो दिन, जब कितना सुख-दुःख सब कुछ छोड़-छाड़ के सिर्फ मज़े किया करते थे। कहाँ ये बोर्ड्स की टेंशन, कहाँ इतनी बड़ी-बड़ी किताबें, कहाँ ये असिस्टेंट। याद तो होंगे तुम्हें अपने वो पुराने वाले दिन क्लास फिफ्थ के। तो याद करो उन दिनों को। जब तक तुम क्लास फिफ्थ में नहीं आए थे, तब तक तुम एक छोटी-सी पेंसिल, अप्सरा की, नटराज की एक छोटी-सी ₹5 वाली पेंसिल से लिखा करते थे अपने नोटबुक पे। ए, बी, सी, डी, राइट? तब तुम्हें स्कूल में उन पेंसिल से लिखना पड़ता। जैसे ही तुम क्लास फिफ्थ में पढ़ने लगते, उसके बाद तुम्हारे टीचर तुम्हारे हाथों में ला करके एक पेन थमा देती है कि बेटा लो, अब से तुम्हें इस पेन से लिखना है और ये पेंसिल को फेंक दो, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। तुम्हें एग्जाम में, नोटबुक में, हर जगह पे पेन से लिखना है। तो अब मुझे बताओ, इस फेज में क्या हुआ तुम्हारे साथ? समझाओगे? समझाना चाहोगे मेरे को? समझाना चाहोगे? तुम्हारा ये फेज था, लंबा फेज था बस। ठीक है, अभी देखो,
जब तुम अपने फर्स्ट क्लास में थे, नर्सरी कुछ भी हो, हम उसमें मत डालो, मत ये करो, फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास में थे। अब तुम क्लास 10th में हो। तो जब तुम क्लास 5th में आए थे, तब तक टीचर तुम्हें कहती थी कि बेटा ये लो पेंसिल, ये तुम्हारा पेज का था पेंसिल वाला, पेंसिल वाला पेज था यार। जहाँ पे टीचर तुमको बोलती पेंसिल से लिख बेटे, पेन का इस्तेमाल नहीं करना, पेंसिल, तो तुम्हें पेंसिल से लिखना पड़ता, है ना? वही पेंसिल लो, वही शार्पनर, शार्प करो उसे, वो लिखते रहो, टूट जाएगी बीच में, वापस शार्प करो, तो वो पेंसिल, हाँ जी वही पेंसिल, है ना? तो तुम्हारा तेज होगा पेंसिल वाला। बट जैसे तुम क्लास 5th में आए, तुमको टीचर ने थमा दिया एक पेन, तुमसे कहा लो भैया, ये लो, ये तुम पेन रखो, पेन रखो नहीं, पेन लेके आओ, हम नहीं देंगे तुम्हें पेन, हमारा वाला कर देगा। तो पेन, पेन लेके आओ, पेन से तुम लिखना, जरूरी पेंसिल लिखना। तो ये जो पेंसिल से, जो पेन में तुम्हारा ये जो ग्रोथ हुई है, इसे हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट। इसी डेवलपमेंट को, इसे ही डेवलपमेंट कहता हूँ। डेवलपमेंट इज नॉट ओनली अबाउट द होल वर्ल्ड, डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट कि तुम अपने पास्ट से किस तरह से फ्यूचर में चेंज कर रहे हो, बढ़ावा कैसे हो रखा हो, बढ़ कैसे रहे हो, राइट? बढ़ कैसे रहे हो, इसे ही हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। पहले बचपन में तुम पेंसिल का इस्तेमाल करते थे, एक छोटी सी वो पेंसिल, है ना? बट अब तुम बड़े हो गए, बड़े हो गए, तुम्हारी ग्रोथ हुई, तो तुमने अपने आप को पेंसिल से पेन में अपग्रेड कर लिया, अपग्रेड कर लिया, तुमने अपनी ग्रोथ कर ली। इसी को हम बेसिक डेवलपमेंट कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे सपोज जब तुम छोटे, छोटे बच्चे, चलो सिर्फ 8 की बात करेंगे। अच्छा सर, 8 की बात कर लेते हैं, क्लास 8 की बात करें। कोई ना कोई तो होगी, होगी कौन? कोई ना कोई तो कन्या होगी, है ना? जो पसंद होगी क्लास में, लंच ब्रेक में देख करके ऐसे नजरों से देखता हूँ, कहाँ जा रही है? जैसे क्लास में आके बैठो, जब वो क्लास में आए, तो उसकी आंखों में देखोगे, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, जाके बैठ गई, बैठ, एक बार बैठ जाए तुम्हारे दिन को सुकून मिलता है। हाँ वही करेंगे, वही वही करेंगे। तो हर किसी की लाइफ में होगी, तुम्हारी भी होगी, हमारी नहीं की, मैं हम बहुत अच्छे इंसान थे। अच्छा चलो, सबकी लाइफ में होगी। तो ऐसी एक कन्या तुम होगी क्लास 8 में, 8 की बात करते हैं, ठीक है 8 की। अब तो तुम हो चुके हो क्लास 10th में, अब आ गए तुम क्लास 10th में। क्लास 8 में हर साल बच्चों के एनुअल डे होते हैं, हम जानते हैं राइट, एनुअल डे होते हैं, इसमें बढ़िया के नाच फंक्शन होता है, ठीक है, बढ़िया के नाचा होता है, नाच गाना होता है। तो उसके अंदर तुम लोगों को अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आना होता है, उसके अंदर कुछ थीम भी होता है कि तुम्हें अपने कुछ की ड्रेसिंग सेंस पहन के आने हैं, मॉडर्न स्टाइल, वो सब होता है। कुछ कुछ स्कूल में होता है, कहाँ कहाँ नहीं होता, अब वो तुम्हारे नसीब पे डिपेंड करता है कि होता है या नहीं होता। तो कुछ स्कूल में वो होता है। तो जब क्लास 8 में तुम थे, तब वो तुम्हारी क्रश थी, तब उसे इम्प्रेस करने के लिए किस तरह से अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आया करते थे, है ना? अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आया करते थे, लेकिन तब थे तुम भोंदू, भोंदू बच्चे थे तब तुम, है ना? तब तो तुम भोंदू बच्चे थे, तब तुम इतने अच्छे कपड़े पहन के नहीं आया करते हो। तुम्हें लगता है कि भाई मैं तो दिख रहा हूँ शाहरुख खान, भाई सलमान खान बने मेरे सामने। लेकिन एक्चुअल में तो तुम दिखते थे भोंदू, तो तुम्हारी क्रश को तुम लगते थे भोंदू, राइट? बट अब तुम आगे क्लास में, अब भाई आगे क्लास में, तो अब क्लास 10th में आने के बाद अगर तुम कपड़े पहनोगे, तो क्या तुम बेटर कपड़े पहनोगे, लाइक तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस बेटर हो जाएगी कंपेयर टू क्लास 8। क्लास 8 में जैसे कपड़े पहनते थे, अच्छी यार कैसे निकला मैं, बट अब क्लास 10th में है, अब तो पहनूंगा एकदम आराम से, अब तो इम्प्रेस करेगा लोगों से, अब तो वो बात करेगी, अब तो सामने से आके मेरा इंस्टा मांगेगी, राइट? तो इसी वजह से, तो ये जो तुम क्लास 8 में जो तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस थी और क्लास 10 में जो तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस है, इसमें क्या आया है? ग्रोथ, ग्रोथ क्या डेवलपमेंट, तुम्हारे माइंड में, तुम्हारे टेक्निक्स में, तुम्हारी पढ़ाई में, तुम्हारे पर्सनल ग्रोथ में जो चीजें आ रही हैं, वो भी डेवलपमेंट ही है, तुम्हारे खुद के अंदर भी डेवलपमेंट ही आ रहा है ना? पहले सपोज शायद तुम क्लास 8 में 4 फुट के रहोगे, क्लास 10 में आके शायद 6 फुट के हो जाओ,
तो ये तुम्हारे अंदर पर्सनल ग्रोथ आ रही है, पर्सनल डेवलपमेंट आ रही है, इसे भी डेवलपमेंट कहते हैं। ये हर चीज़ें कनेक्ट हो रही है डेवलपमेंट से ही। ये हर एक चीज़ है डेवलपमेंट ही है। ये हर एक चीज़ डेवलपमेंट है। क्या बात समझ में आ रही है? ये हर एक चीज़ डेवलपमेंट है। ठीक है? एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। आ जाओ। क्योंकि डेवलपमेंट के काफ़ी एग्ज़ाम्पल हैं। और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। बात करते हैं हम लोग 2025 में खड़े हैं, राइट? 2025। बेटा आई एम इन 2025 मॉडर्न वर्ल्ड में हम। अब चलते हैं थोड़ा पीछे। 1980 तुम्हारे पेरेंट्स के ज़माने में, ठीक है? जब तुम्हारे अ, पिताश्री और माताश्री पैदा हुए होंगे, उस ज़माने में, ठीक है? अब इसका एक बहुत मॉडर्न एग्ज़ाम्पल है, वो समझो। आज तो तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन है, राइट? आज तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, पीसी है ना? एक बड़ा-सा स्मार्ट टीवी है, एसी है, बंगला है, ठीक है? क्या नहीं है ज़िंदगी में, सब कुछ है, ठीक है? तो आज के टाइम पे तुम्हारे पास एक तरीके से मोबाइल फ़ोन है। लेकिन क्या ये एक 1980 फिर 1980 1980s में क्या 1980s के ज़माने में तुम्हारे पेरेंट्स के पास भी सेम मोबाइल होता होगा? नहीं, नहीं राइट? कभी पूछना अपने पेरेंट्स से कि वो कैसे बातें करते थे एक-दूसरे से? तो क्या है ना एक छोटा-सा फ़ोन था, वो कहेंगे एक छोटा-सा फ़ोन था नोकिया था, ठीक है? नोकिया नहीं आइटेल का एक नया छोटा-सा फ़ोन हुआ करता था उस टाइम पे डब्बा, ठीक है? जो कि पूरे इतनी बड़ी फैमिली में सिर्फ एक ही फ़ोन था। वो भी कोई दूर के रिश्तेदार लाके दिए होंगे फ़ॉरेन से, एक छोटा-सा फ़ोन। तो उस फ़ोन पे सभी बात कर लेते थे, है ना? तो किसी का फ़ोन आ गया, तो आके बता देना है, कि यार उसका फ़ोन आया है, आपने उठा लो। तो पूरे इतने बड़े घर के लिए 100-200 लोगों के लिए एक फ़ोन, ठीक है? तो ये थी 1980 की कहानी, 1980s में ऐसे चल रहा था, ठीक है? जब फ़ोन नहीं हुआ करते थे, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं हुआ करता था, लोग एक-दूसरे से बात ही नहीं किया करते थे, उसके पहले तो खत लिखा करते थे, ठीक है? पता होगा ना कि लेटर्स लिखा करते थे, अपने दादा-दादी से पूछना, दादाजी से, दादी से पूछना कि लेटर लिखा करते थे और उससे भेजा करते थे। जब उसे पहुँचने के लिए 1 महीना लगता था। अब भाई किसी का बर्थडे है तो उसे हैप्पी बर्थडे लिख के भेज दो। उसे मिलेगा 1 महीने बाद, हैं? वो देख के बोलेगा, हैं? 1 महीने बाद मेरा बर्थडे? तो बर्थडे तो 1 महीने पहले होगा यार। अच्छा कोई ना थैंक यू। अब उसे थैंक यू लिख के भेज देगा। तो उससे वो थैंक यू 1 महीने बाद मिलेगा, हैं? 2 महीने बाद थैंक यू बोल रहे हैं भाई। तो ये होता था बहुत पुराने ज़माने में। बट आज के टाइम पे ऐसा हो रहा है? नहीं, आज के टाइम पे तो बाबू को 12 बजे मैसेज करूँगा, सबसे पहले मेरा मैसेज जाएगा। सबसे पहले तो मैं ही मैसेज करूँगा उसे, ठीक 12 बजे, हैप्पी बर्थडे टू यू इतना बड़ा पैराग्राफ लिख के भेज दूँगा, वो बोलेगी सामने से थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, ये कहानी आज के टाइम में चल रही है। पर 1980 में ऐसा नहीं हुआ करता था, राइट? 1980 में थे डब्बे वाले फ़ोन, ऐसे डब्बे वाले नोकिया के फ़ोन, नोकिया वाले। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, ठीक है? आज के टाइम पे आ गया बढ़िया ऐसे आईफ़ोन, आईफ़ोन रखेंगे भैया, जेब में आईफ़ोन होना चाहिए। तो ये जो ग्रोथ हुई है, नोकिया से आईफ़ोन तक की, मतलब पहले के ज़माने में ना कोई फ़ोन हुआ करता था, ना कुछ, एक छोटा डब्बा फ़ोन हुआ करता था। लोग एक-दूसरे से बातें विद द हेल्प ऑफ खत लिख कर के करते थे, लेटर लिख कर के एक-दूसरे से कम्युनिकेशन करते थे। बट आज के टाइम पे उसे रिप्लेस कर दिया मोबाइल फ़ोन्स ने। इतना हाई स्पीड इंटरनेट डेटा आ चुका है, राइट? तो अब ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो क्यों हुई हैं? बिकॉज़ डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट है। धीरे-धीरे हम लोग खत से नॉर्मल नोकिया के फ़ोन्स में आए, उसके बाद नॉर्मल सैमसंग के छोटे वाले डब्बे वाले फ़ोन आने लगे। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डेवलपमेंट होता गया और आज हम लोग आईफ़ोन 15 पे बैठे हुए हैं, आईफ़ोन 15 पे बैठे हुए हैं, राइट? तो ये क्या हो रहा है? ये डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है? एक और एग्ज़ाम्पल एक लास्ट एग्ज़ाम्पल लेते हैं, छोटा-सा प्यारा, ठीक है? अब हम सब जानते हैं कि आज के टाइम पे तुम्हारे पास है 5G, 5G डेटा एकदम स्पीड में टक, 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 है ना? ये डाउनलोड पे लगा दिया 1 जीबी की फाइल 5 मिनट बाद आके देख लिया हो गया। बट क्या ऐसा पुराने ज़माने में भी चलता हो? नहीं। पहले क्या था? पहले 2 जीबी था, ठीक है? अब तुम्हें तो पता नहीं होगा लेकिन बहुत पहले समय में ना, पहले ज़माने में एयरटेल जब जियो नहीं था, तब एयरटेल के और आइडिया के ना छोटे वाउचर आते थे। पूछना अपने भैया जी से, वो ₹10 वाले छोटे वाउचर आते थे।
₹10, ₹5 वाले, ₹15, ₹20 वाले, बैलेंस के टॉक टाइम बैलेंस वाले, जिससे तुम किसी से कॉल पे बात कर सकते हो। तो उसको स्क्रैच करना पड़ता था, तो उसपे कोड निकलता था, है ना? ये बहुत पुराने ज़माने की बात है। तब ये जियो नहीं हुआ करता था, तब ये गूगल पे वाला सिस्टम नहीं हुआ करता था, कि गूगल पे ऑन किया, पेटीएम ऑन किया, रिचार्ज में गए, फटाफट नंबर डाला, रिचार्ज कर दिया, हो गया। उस टाइम पे वो ₹10 वाले, ₹15 वाले, ₹20 वाले, है ना? मैक्सिमम वाज़ ₹100, ₹100 का टॉक टाइम आता था। सबसे हाईएस्ट पैकेज ₹100 वाला। उसे स्क्रैच करना, उसमें कोड निकालना। ये पुराने ज़माने में हुआ था। जब 2G का ज़माना था, 3G का ज़माना था, ये सब उस टाइम पे हुआ करता था, जब 2G, 3G का ज़माना हुआ करता था। फिर धीरे-धीरे 3G आया, ठीक है? और फिर जियो ने 4G लॉन्च करा। ठीक है? फिर जियो ने 4G लॉन्च करा। 4G वाज़ द हाईएस्ट स्पीडिंग डेटा इंटरनेट, है ना? जिसे जियो फ्री में दे रहा था, राइट? तो पहले जो फाइल तुम लोग को डाउनलोड करने के लिए 2G में पूरा दिन जाता था, और सिर्फ 500 एमबी दिन के मिलते थे। आज वही 5G में तुम लोग को अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है, तुम कितना ही यूज करो पूरे दिन में। हाँ, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैक कर रिचार्ज मारो, पूरे दिन जितना इंटरनेट यूज करना उतना कर सकते हो। तो ये क्या हुआ, ग्रोथ हो रही है ना, ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हुआ कंट्री का। कंट्री पहले कहाँ थी, 2G पे थी, 2G इंटरनेट स्पीड। लेकिन आज हम लोग 5G इंटरनेट स्पीड पे बैठे हुए हैं, और बहुत तेजी से 6G भी आ जाएगा, राइट? तो ये क्या हो रहा है, ये भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो हम डेवलपमेंट क्या किस पे करते हैं, तो मुझे बताओ। तो क्या डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ कंट्री तक सीमित है? नहीं। हमने यहाँ पे एग्जांपल में देखा कि डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है, पर्सनल ग्रोथ। अगर तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ हो रही है, तो वो भी डेवलपमेंट है। तुम्हारा हाइट का बढ़ना, ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तुमने अपने ड्रेसिंग सेंस में चेंजेस करे, तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस अच्छी हो गई, तो क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तुम पेंसिल से पेन में आ गए, डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो गई। तो इन सभी चीजों में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट भी हो रहा है, कंट्री की ग्रोथ भी हो रही है। कि पहले कंट्री में सिर्फ एक डब्बा वाला फोन हुआ करता था, बट आज हमने इतना ग्रो कर लिया है कि आज हमारे पास एक आईफोन है ना? क्विकली मदद कर सकते हैं किसी को, अराउंड द वर्ल्ड किसी को भी, राइट? तो ये क्या हो रहा है, ये डेवलपमेंट हुआ है। क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, राइट? जैसे कंट्री का डेवलपमेंट हम लोग एक और एग्जांपल समझते हैं। अब जैसे ये तुम समझ रहे हो, ठीक है? अच्छा देखो, दिख रहा होगा, तुम्हें दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ठीक है, विलेज, विलेज में गाँव दिया। जब बहुत पुराने ज़माने पे तो ऐसे ही गाँव हुआ करते थे, जहाँ पे ऐसे झोपड़ियाँ बना करती थी, है ना? लोग ऐसे झोपड़ियों में रहा करते थे, राइट? झोपड़ियों में रहा करते थे। देखो, ये पुराने ज़माने की बात है। लेकिन जैसे-जैसे डेवलपमेंट हुई, जैसे-जैसे ग्रोथ हुई, क्या हुआ? क्या हुआ? कंट्री ग्रो हुई, वो सब कुछ हट गया, वो सारी चीज़ें हट गई। आज कुछ ही गाँव देहात बचे हैं, राइट? बट वो बहुत सारी जगहों पे, जहाँ पे पहले झोपड़े हुआ करते थे, अब उन सबको रिमूव करके बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, मेट्रोज़ बन चुकी हैं, ब्रिजेस बन चुके हैं, रोड्स बन चुके हैं, है ना? इतने सारे घर बन चुके हैं, इतनी बड़ी-बड़ी कंपनी, बिल्डिंग बन चुकी है। ये सब क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, राइट? डेवलपमेंट हो रहा है। पहले के ज़माने में जब हम लोग को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना होता था, तब या तो बोट्स का यूज़ किया करते थे, वरना चल के जाया करते थे, राइट? बट आज के टाइम पे तुम्हारे पास खुद की बाइक्स है, खुद की कार है ना? तो अगर तुम्हें कहीं भी जाना है तो क्विकली तुम जा सकते हो। पर पहले के ज़माने में तुम्हें चल के जाना पड़ता था, बिकॉज़ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं हुआ करता था, राइट? तो इस सारी चीज़ों में क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। ओह माय गॉड! आई होप मैं तुम लोगों को समझाया होगा, राइट? मतलब मैंने 20-25 मिनट में तुम लोगों को सिर्फ डेवलपमेंट समझाया कि डेवलपमेंट होता क्या है। 20-25 मिनट में तुम लोगों को समझाया कि डेवलपमेंट क्या होता है। आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग चैप्टर से शुरू करने वाले हैं। तो फटाफट से अपनी एनसीईआरटी खोल लो, क्योंकि अब हम लोग चैप्टर से शुरू करेंगे। ठीक है, इतना ही जो अपना इंट्रोडक्शन पार्ट है वही पढ़ लेंगे आज के दिन। ठीक है, बहुत सारी चीजें इंट्रोडक्शन पार्ट भी हल्की बना लो। चलो, the idea of development or progress has been and always been with us. डेवलपमेंट, देखो तुम लोग को मैं हर लाइन पढ़ाऊंगा, हर लाइन का मतलब समझाऊंगा, कि भले ही वो इंट्रोडक्शन हो या कुछ भी हो, रेगुलर बैच है भाई। इन डिटेल में बैठ के आराम से बैठ के पढ़ेंगे, बहुत टाइम, बहुत टाइम, आराम से बैठ के पढ़ेंगे, हर चीज को पढ़ेंगे। अगर एक चीज समझोगे ना, तो चैप्टर आराम से समझ जाओगे, ठीक है? तो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन विद अस। देखो, अब हमने हर चीज का एक एग्जांपल लिया, हमने कितने एग्जांपल दिए, राइट? हमने 4 एग्जांपल दिए। उन चीजों में तुम क्या समझ रहे हो, उन चीजों में तुम क्या समझ रहे हो?
कि जैसे-जैसे तुम्हारी ग्रोथ हो रही है, जैसे-जैसे कंट्री की ग्रोथ हो रही है, जैसे-जैसे कंट्री आगे बढ़ रही है, जैसे-जैसे तुम खुद आगे बढ़ रहे हो, इससे तुम्हारी डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है? डेवलपमेंट हो रही है, हर एक फेज़ पे तुम्हारी डेवलपमेंट हो रही है। तुम किसी न किसी चीज़ में इम्प्रूव कर रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो, तो क्या हो रही है? डेवलपमेंट हो रही है। तो डेवलपमेंट क्या है? एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और वो हमेशा तुम्हारे साथ होगी, राइट? We have aspirations or desires about what we would like to do and how we would like to live. अब देखो सबके सपने होंगे कि बड़ा मैंशन होना चाहिए, ऐसे बाहर गाड़ियाँ खड़ी हो, ऐसे सब काम करने वाले लोग हों, एक सुंदर सी कन्या हो, माँ-बाप को खुश रख सको। तो ये सबकी लाइफ में एक नीड होती है, सबको इस तरह से रहना है, राइट? ठीक है जी। Similarly, we have the idea about what a country should be like. हम सबको ये इच्छा है कि हमारी कंट्री, हमारे भारत देश, हमारा इंडिया ग्रो करे। ठीक है, हम सब चाहते हैं कि ग्रो करे, हम सब चाहते हैं कि ग्रो करे और एक बेटर कंट्री हो और हम सबके टक्कर में आए। अब आ तो चुके हैं, बट अब और आ जाए, राइट? व्हाट आर एसेंशियल थिंग्स दैट वी वुड रिक्वायर? अगर मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, इसके आंसर देने नहीं है, बस समझना है इसको, ठीक है? बोला कि व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर? अब डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है, राइट? कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल? क्या ये लाइफ, क्या ज़िंदगी सबके लिए अच्छी हो सकती है? अगर डेवलपमेंट होगी कंट्री की, तो क्या ज़िंदगी सबके लिए अच्छी हो सकती है? शुक्र, आंसर बताओ। येस और नो? क्या ज़िंदगी सबके लिए अच्छी हो सकती है? आंसर इज़ नो। ठीक है, क्यों नो? हम इसको आगे पढ़ेंगे कि क्यों नो? इसका आंसर नो क्यों है? और इसका आंसर स्ट्रिक्टली नो, ठीक है? हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर? लोग किससे साथ रह सकते हैं? कैन देयर बी मोर इक्वालिटी? सबके लिए क्या इक्वल राइट्स होंगे? क्या सभी के लिए इक्वल रिस्पेक्ट दी जाएगी? है ना? क्या ये डेवलपमेंट जो होगा, क्या सभी के लिए डेवलपमेंट होगा? क्या सभी एक सेम बैलेंस पे आ पाएँगे? क्या सभी अंबानी बन पाएँगे? राइट? Development involves thinking about these questions and about the ways in which we can work towards achieving these goals. डेवलपमेंट इस बात इस चीज़ों की बात करता है कि हमें किस तरह से ग्रो करना है। क्या हम ग्रो कर सकते हैं? क्या सभी के लिए चीज़ें अच्छी हो जाएँगी? क्या ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है? क्या सभी की लाइफ अच्छी हो सकती है? इन सभी चीज़ों के बारे में जो डिस्कशन है वो डेवलपमेंट करता है और कैसे अचीव करना है वो भी डेवलपमेंट बताता है। सब चीज़ें डेवलपमेंट बताता है and about the way in which achieving it life goes. This is a very complex task and in this chapter we shall make a beginning and understanding the development. हम लोग डेवलपमेंट को समझने वाले हैं इस चैप्टर में बेसिकली बता रहा है। देखो, मैं तुम्हें बताऊं तो इस चैप्टर में ना तुम लोग डेवलपमेंट का सिर्फ 1% पार्ट पढ़ने वाले हो। वन नहीं, सॉरी, इतनी बेइज्जती नहीं है ऐसी वैसी। आई गेस तुम लोग इस चैप्टर के अंदर 10, सॉरी 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 सॉरी, इस चैप्टर के अंदर तुम लोग 10% ऑफ द पार्ट पढ़ने वाले हो डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट के बारे में वो सिर्फ 10% पढ़ने वाले हो चैप्टर के अंदर। You will learn more about these issues in a greater depth in higher classes. जैसे मैंने आपको कहा, डेवलपमेंट के बारे में तुम लोग आगे बहुत अच्छे से पढ़ोगे। अगर तुम यूपीएससी में जाओगे, तुम्हारा सपना यूपीएससी बनने का है, तुम लोग कॉमर्स में आ रहे हो, तो वहाँ पे इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। तुम लोग डेवलपमेंट के बारे में और बहुत डिटेल में जानोगे। ये तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ सिलेबस का 10% है, उसका 10% 5% है बस। ठीक है, मतलब तुमको सिर्फ ऊपर ऊपर से इंट्रोडक्शन दिया पूरे चैप्टर में, जो तुम लोग आगे पढ़ने वाले हो हायर क्लास। Also, we will find answers to many of these questions, not just in economics, but also in the course in history and political science. अच्छा, इसको ना पढ़ें। This is because the way we live together is influenced by the past. जैसे आज हम जैसे जी रहे हैं, ये हमारे पास्ट पे डिपेंड करता है। और क्या हमने चीजें पास्ट से सीखी, तो हम उस तरीके से अपने फ्यूचर को बेटर कर सकते हैं। समझाते हैं एग्जाम्पल ले लो। सपोज करो तुम्हारे क्लास 9 में 60% आए, इमेजिन कर लो, तुम्हारे क्लास 9th में 60% आए या उससे कम आए, तुम्हारे क्लास 9 में बहुत कम मार्क्स आए, ठीक है? बट वो तुम्हारा पास्ट था। क्या वो तुम्हारा पास्ट था? हाँ जी, वो तुम्हारा पास्ट था। बट अभी तुम्हारा फ्यूचर क्या है? बोर्ड्स, राइट? बोर्ड्स तुम्हारा फ्यूचर है। तुम्हारा मेन अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए? बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने भाई, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने। तो अब तुम्हारा अल्टीमेट एम तो बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाना है, राइट? तो अब तुम्हारा जो पीछे जो हो गया, जो क्लास 9 में तुम्हारा हो गया, जो क्लास 9 में तुम्हारा हुआ 60%, क्या अब तुम उस चीज से इन्फ्लुएंस होकर अपने बोर्ड्स को खराब करना चाहोगे? नो, बिल्कुल नहीं। नहीं ना। अब उससे इन्फ्लुएंस्ड होके तुम्हें अपने पास्ट से इन्फ्लुएंस्ड होगे
अपने फ्यूचर में डेवलपमेंट के लिए चीज़ जो तुमने पास्ट में गलतियाँ करी, उससे सीख करके तुम अपने फ्यूचर को बेटर कर सकते हो। दैट्स द व्हाट वी कांट डिजायर फॉर द चेंजेस विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ इट। हमें अपनी गलतियाँ पता होनी चाहिए। अगर हमें अपनी गलतियाँ ही नहीं पता होगी, तो हम उसमें ग्रोथ कैसे करेंगे? तुम्हें अपनी क्लास 9 में जो तुमने गलतियाँ करी, अगर तुम्हें वो गलतियाँ ही नहीं पता होगी, तो तुम क्लास 10th में, बोर्ड्स में उस गलतियों को सुधारोगे कैसे? तो पहले तो तुम्हें अपनी गलतियाँ पता करनी पड़ेगी और फिर उससे डेवलप करना पड़ेगा, उन्हें उस पे ग्रोथ लानी पड़ेगी, उस चीज़ से उन चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, तब तुम जाकर क्लास 10 बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ऑब्वियसली। In the same way, it's only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. ठीक है, यही तुम्हारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। चलो, अच्छा। What development promises different peoples and different goals? अच्छा, ये टॉपिक क्या बताता है? ये टॉपिक ये बताता है, तुम्हारे इस पॉइंट का आंसर देता है। देखो, अब अगर तुम्हें इस चैप्टर में ना जितने क्वेश्चंस बोले ना, इन सबका आंसर मिलेगा। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल? ये जो वर्ड है, ये लाइन है, कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल? इस चीज का आंसर है ये टॉपिक, इसी पॉइंट का आंसर है। ये कहता है कि डेवलपमेंट जो है ना, वो है तो अच्छी चीज, डेवलपमेंट है तो चीज, लेकिन हर किसी के लिए डेवलपमेंट अलग अलग है। हर इंसान के लिए अलग अलग नीड्स हैं, हर इंसान की खुद की अलग नीड्स हैं, खुद की अलग प्रोमिसेस हैं। हर इंसान को अलग अलग चीजें चाहिए, किसी को कुछ चाहिए तो किसी को कुछ चाहिए। हाँ, तो हर किसी के लिए डेवलपमेंट अलग है, उनकी वांट्स, उनकी नीड्स, उनकी इच्छाएं बहुत अलग अलग है। हर किसी की इच्छाएं अलग है, हर किसी की वांट्स अलग है, हर किसी के लिए डेवलपमेंट अलग है। हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो एक डेवलपमेंट है, वो हर किसी के लिए बेटर हो। क्या पता किसी एक के लिए जो डेवलपमेंट है, वो किसी और के लिए वो डिज़ास्टर हो। इसका एग्ज़ाम्पल लेंगे, समझ जाएँगे। ठीक है? इस टॉपिक को हम लोग कल कवर कर लेंगे। डे 2 में कवर करेंगे दोस्तों, कल कवर करने वाले हैं और ये हमारे हो चुके हैं और हमने आज की क्लास में बहुत अच्छे से सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वर्ड को समझा है। इस वर्ड को मैंने तुम लोग को बहुत ही अच्छे से समझाया। अच्छा, हाइलाइट नहीं करना है, अच्छा नहीं लगा। ओके, ठीक है। इस वर्ड को मैंने तुम लोग को बहुत अच्छे से समझाया इस क्लास के अंदर। तो बेसिकली मैंने तुम लोग को कहा था कि इस क्लास में तुमको कुछ लिखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं और वही हुआ, हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें समझना है। तो तुमने समझ लिया? वेरी गुड। चलो, अब मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। आई होप आप लोग कल की क्लास जॉइन करो, तो आप लोग को इस क्लास में मज़ा आया होगा और मतलब हम लोग बुलाते रहते हैं मेरे दोस्त। चलिए, मिलते हैं कल की क्लास में आप लोग के साथ। बाय-बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ख़्याल रखना और इस चीज़ का रिविज़न करते रहना। जो पढ़ा रहे हैं उसका रिविज़न करते रहना, जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसे सॉल्व करते रहना, जो होमवर्क दे रहे हैं उसे सॉल्व करते रहना, जो क्वेश्चन बैंक दे रहे हैं उसे सॉल्व करते रहना एंड भैया मौज करते रहना, हर वक़्त पढ़ाई नहीं करना, अकेले-अकेले में काम करा करो।